कुछ भी उन्होंने पूछा ही नहीं है, बस एक भाई का फ़ोटो ले लिया था और उनका कद काठी पूछ लिया, कलर वगैरह पूछ लिया। ना उन्होंने उसके साथ क्या है, फ़ोन है, कब गया है, क्या, ऐसा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं, ना पूछा ना लिखा। उन्होंने बोला ऐसा ही आपके घर पे विज़िट करेंगे या फिर आपको कॉल कर लेंगे, वो आप आ जाना, देन आपकी इंक्वायरी जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पर नोट डाउन होंगी। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आज 5वां दिन है, होने वाला है कंप्लीट, भाई को मिस हुए, और चौथा दिन है जब मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी। रिसीविंग मुझे नेक्स्ट डे मिल गई थी, बट अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस कोई भी इंक्वायरी करे किसी भी तरह से। दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती तो हमारे बच्चे का पता नहीं लगता अब तक कहीं। कुछ तो पता लगता, थोड़ा बहुत सुराग कहीं से मिलता है तो हमें भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमारा बच्चा आ रहा है या मिलेगा। उम्मीद है हमें कोई उम्मीद ही नहीं लग रही इनकी। न तो अमर सिंह SI आए और अभी तक न उन्होंने कोई पता, हमें ये लगता है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। गवर्नमेंट से यही निवेदन करूंगी कि दिल्ली पुलिस भी हमारा सहयोग करे ताकि मेरा भाई टाइम पर मिल जाए। आज 5 दिन हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता अगर हम टाइम को ज़्यादा आगे बढ़ावा देंगे तो कुछ मिस नहीं होगा, कुछ गलत भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत हो, वो टाइम पर आ जाए घर। तो दिल्ली पुलिस से मेरा यही निवेदन रहेगा, वो मेरी हेल्प करें। SI सर को सारी चीज़ें जब बताई तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका जो केस है मैम वो यहाँ का बनता ही नहीं है, वो UP अधिकारियों के पास आप जाइए और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिखवाइए, क्योंकि जो आपका केस बनता है वो लोनी थाने का बनता है, ठीक है, क्योंकि शंकर विहार UP में पड़ता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैंने आपके पास जब मैं आई थी तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था, जो मेरा भाई गया है वो अंकुर इंक्लेव से गया है और शंकर विहार में जाके वापस नहीं आया है। बट उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। जिन्होंने मेरी कंप्लेंट नोट डाउन की थी वो लेडी कांस्टेबल थी, तो उन्होंने बोला कि सुनीता जी ने कि ठीक है, मेरे को क्या बताया था आपने शंकर विहार बताया था ना। उनको ये भी नहीं पता कि शंकर विहार UP में पड़ता है या दिल्ली में पड़ता है, तो ये मिस्टेक उनकी थी। बट उन्होंने बोला कि कंप्लेन आपने गलत जगह लिखाई है, आपको UP में जाना चाहिए था। मैंने कहा मैडम अगर आपने ऐसा था कुछ भी तो आपको मेरे को पहले इन्फॉर्म करना था, मैं आपके पास आती ही क्यों, मैं UP थाने में ही जाती, वहीं पर अपने फादर को लेकर कंप्लेंट दर्ज कराती। बट आपके यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करने के बाद भी हम वहाँ पर गए थे UP थाने में, हमने वहाँ पर जब वेरिफिकेशन की तो उनका कहना यही था पूरे भारत में एक ही जो FIR है वो मान्य है, अदर आपका FIR कोई दर्ज नहीं होगा, वो एक FIR से ही आपका सारा इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया जाएगा। हम जो हैं UP थाने वाले, हम उनको सपोर्ट करेंगे करावल नगर में थाने में। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है तो हम उनको रिपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस जो करावल नगर थाने की पुलिस आपको गुमराह कर रही है, किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है, अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है UP पुलिस की ओर? उनका कहना ये था कि सारा काम हम दिल्ली पुलिस वाले ही क्यों करें, UP पुलिस वाले करेंगे। तो मैंने उनको बोला ये आपका अथॉरिटी प्रॉब्लम है सर, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कौन करेगा कौन नहीं। मेरे को अपना जनसेवा का आपका वर्क है, मैं आपके पास आई हूँ अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए। बट उनका ऐसा कुछ कहना ही नहीं है, वो बस अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि नहीं आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो आप FIR में लिखवाना चाहते थे वो सेम आपकी कंप्लेंट लिखी गई? कुछ भी उन्होंने पूछा ही नहीं है, बस एक भाई का फ़ोटो ले लिया था और उनका कद काठी पूछ लिया, कलर वगैरह पूछ लिया। ना उन्होंने उसके साथ क्या है, फ़ोन है, कब गया है, क्या, ऐसा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं, ना पूछा ना लिखा। उन्होंने बोला ऐसा ही आपके घर पे विज़िट करेंगे या फिर आपको कॉल कर लेंगे, वो आप आ जाना, देन आपकी इंक्वायरी जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पर नोट डाउन होंगी। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कितने दिन हो गए और अभी तक SI महोदय नहीं पहुंचे आपके पास? आज 5वां दिन है, होने वाला है कंप्लीट, भाई को मिस हुए, और चौथा दिन है जब मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी। रिसीविंग मुझे नेक्स्ट डे मिल गई थी, बट अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस कोई भी इंक्वायरी करे किसी भी तरह से। आज तक मेरे बच्चे की पता तो लगना चाहिए। क्या कोई आपके बेटे की किसी के साथ रंजिश थी पुरानी? नहीं, कोई रंजिश नहीं है मेरे बेटे की। पैसे ही लेने गया है, मुझसे भी बोल के गया है मम्मी मैं दवाई दिलवाने जाऊँगा, अभी आ रहा हूँ मैं पैसे लेके, और बस मैं अभी दवाई दिलवाने जाऊँगा, इतनी बात बोली है उसने घर पे। और गाड़ी लेके बस पैसे लेने गया है दुकान से। जिन दुकानों से पैसे लेने थे उन पे भी हमने अपने बच्चे भेज के पता करवा लिया, हाँ पैसे लिए हैं उसने। 501 से लिए हैं, 401 से लिए हैं और 1501 से लिए हैं पैसे लेके, और अब उधर से आया नहीं है वापस हमारे घर पे। दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती तो हमारे बच्चे का पता नहीं लगता अब तक कहीं। कुछ तो पता लगता, थोड़ा बहुत सुराग कहीं से मिलता है तो हमें भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमारा बच्चा आ रहा है या मिलेगा। उम्मीद है हमें कोई उम्मीद ही नहीं लग रही इनकी। जिस तरह से हम लिखवाना चाहते थे उस तरह से हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। क्यों कि गाड़ी साथ में थी, तो गाड़ी के लिए हमने बोला तो उन्होंने कहा कि
अमर सिंह जो है एसआई आएंगे और वहाँ पे इंक्वायरी करेंगे, तब जो लिखी जाएगी। लेकिन न तो अमर सिंह एसआई आए अभी तक न उन्होंने कोई पता, हमें ये लगता है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। थाने से अभी तक आपके पास कोई भी अधिकारी या कोई भी एसआई नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा जी अभी तक कोई भी। और जिन शब्दों में आप अपनी लिखवाना चाहते थे कंप्लेंट्स, वो भी नहीं लिखी गई? वो नहीं लिखी गई। हम जो है गाड़ी लिखवाना चाहते थे ना, उन्होंने गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? हीरो होंडा। आप क्या कहोगे? जो एसआई हैं करावल नगर थाने के, मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि सर मेरे भाई के पास कोई फ़ोन तो है नहीं, वो ऑलरेडी चार्जिंग पे लगा छोड़ गया था घर पे, तो उसके पास जो सबूत के तौर पर है तो वो एक बाइक है, जिसको अगर आप चाहें तो ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अपना आरसी नंबर बता देती हूँ आपको, बाइक का नंबर, तो आप नोट डाउन कर लीजिए उसको एंड इंक्वायरी करिए। तो एसआई का कहना ऐसा था कि वो आ जाएगा, पैसे लेकर गया है, बाइक लेकर गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा सर ऐसा होता है ना, आपकी तरफ से तो इंक्वायरी चल ही रही है, हम ऐसा करते हैं जाके वो गाड़ी जो है वो फाइनेंस हो रखी है, तो ऐसा लोन रिजेक्ट ना हो, तो उसके वजह से जो कंपनी है हीरो की कंपनी, उसके अधिकारी भी उसमें थोड़ा छानबीन में हमारी मदद करेंगे, तो उससे आपको भी मदद मिल जाएगी और हमें भी। बट ऐसा ही ने हमारा कुछ भी नहीं सुना, उन्होंने बस ये बोला मेरा दिमाग मत ख़राब करो और आप जाओ। अमरपाल सिंह, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। उन्होंने कहा हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं कर सकते, कोई छोटा बच्चा नहीं है, और हम जगह जगह जाके खुद नहीं ढूंढेंगे, कोई क्ल्यू मिलेगा हमारे पास, कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी आता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आप चिंता मत करिए, आ जाएगा आपका भाई। लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी इस तरह का लड़का या फिर आपके संपर्क में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर ये बच्चा मिला है या लड़का मिला है, तो कृपया हमें बता दें, या फिर इसी न्यूज़ के माध्यम से आप इस पे कमेंट या फिर शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा भाई शायद आपकी मदद से जल्दी मिल जाए। और मैं गवर्नमेंट से यही निवेदन करूँगी कि दिल्ली पुलिस भी हमारा सहयोग करे ताकि मेरा भाई टाइम पर मिल जाए। आज 5 दिन हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता अगर हम टाइम को ज़्यादा आगे बढ़ावा देंगे तो कुछ मिस नहीं होगा, कुछ गलत भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत हो, वो टाइम पर आ जाए घर। तो दिल्ली पुलिस से मेरा यही निवेदन रहेगा, वो मेरी हेल्प करें, मेरी फैमिली को सपोर्ट करें प्लीज़।